नमस्कार दोस्तों। दिल्ली की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है और इसका असर सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में हम विस्तार में चर्चा करेंगे कि बीजेपी की यह जीत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, आम आदमी पार्टी की हार के पीछे का क्या कारण है और कांग्रेस ने इसमें क्या भूमिका निभाई है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे बिल्कुल साफ हैं। बीजेपी 45 से 50 सीटों के साथ सरकार बना रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 22 से 23 सीटों तक ही सीमित रह गई है। बहुमत के लिए 70 में से 36 सीटें चाहिए होती है, जो कि बीजेपी को बड़ी आसानी से मिल रही है। इस नतीजे को स्वीकार करते हुए अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को बधाई दी है, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दिल्ली की जनता को धन्यवाद किया है और एक अच्छी गवर्नेंस और डेवलपमेंट का भरोसा दिलाया है। अब इस चुनाव की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के कई सारे बड़े नेता हार गए। अरविंद केजरीवाल, नई दिल्ली की सीट से बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने उन्हें 4000 वोटों से हराया। प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। मनीष सिसोदिया जंगपुर सीट से मात्र 675 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार से हार गए और कांग्रेस के संदीप दीक्षित को 7000 से अधिक वोट मिले, जिससे साफ यह है कि कांग्रेस ने वोटों की चोरी की है। अतिशी, जो आम आदमी पार्टी की इकलौती बड़ी नेता थी जो जीती हैं, लेकिन केवल 3500 वोटों के मामूली अंतर से। अगर आप दिल्ली की चुनावी राजनीति का इतिहास देखें तो 2013 में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोटों पर ही खड़ी हुई थी। 2008 में कांग्रेस को 40% वोट और बीजेपी को 36% वोट मिले थे। 2013 में जब आम आदमी पार्टी आई तो कांग्रेस का वोट शेयर 40% से गिरकर 24% तक रह गया और आम आदमी पार्टी को 29% वोट ही मिले। यही ट्रेंड आगे भी जारी रहा और 2020 तक कांग्रेस का वोट शेयर मात्र 4% रह गया। लेकिन 2025 के इस चुनाव में कांग्रेस ने थोड़ा उभरते हुए 6% अधिक वोट हासिल किए, जबकि आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत घटकर 44% तक आ गया। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि कांग्रेस की मजबूती ने आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। नुकसान ही नहीं, बहुत ज्यादा भारी नुकसान पहुंचाया है। दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी का दबदबा था, लेकिन अब बीजेपी की वापसी हो चुकी है। तो क्या आम आदमी पार्टी इतने बड़े लॉस से उभर पाएगी? आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत पंजाब है, लेकिन दिल्ली में लॉस की वजह से विधायकों में अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है, जिससे पार्टी में वहां भी मुश्किलें आ सकती है। और अगर बात करें पिछले साल तक जो गोवा और गुजरात की बातें हो रही थी, वहां पर आम आदमी पार्टी के जीतने की बातें हो रही थी, तो उन जैसे स्टेट्स में जीतने के लिए आम आदमी पार्टी को फॉर श्योर अपनी रणनीति को बदलना पड़ेगा। तब ही गुजरात और गोवा जैसे राज्यों में वो अपनी जीत पा सकती है। तो अब अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी अब आम आदमी पार्टी से अलग होकर खुद को मजबूत करने पर ध्यान देगी। इस सब का कंक्लूजन यह है कि दिल्ली की राजनीति में ये एक ऐतिहासिक बदलाव है। बीजेपी की जीत के पीछे कांग्रेस की भी रणनीति एक बहुत अहम रही है। अब देखने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इस हार से कैसे उभरती है और आगे की राजनीति में किस तरीके का कदम उठाती है। आपके इस सब पर क्या विचार है, आप ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या आम आदमी पार्टी पंजाब और अन्य राज्यों तक ही बच पाएगी या और अपने आप को एक्सपेंड कर पाएगी, जैसा कि उनका गोल था गुजरात और गोवा में जीतने का? क्या वो ये सब कर पाएगी या फिर दिल्ली की तरह धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और इस तरीके के और कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।